ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में आने वाला शब्द, और वह शब्द है अजामिल। अजामिल तो आप सब ने कई बार सुना होगा। कई लोग सोचते हैं आखिर अजामिल है क्या। इसका एक कार्तिक पुराण में इसका एक सुंदर प्रसंग आता है जो हम सबको जानने की ज़रूरत है। उस प्रसंग के अनुसार कन्याकुब्ज नामक एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा विद्वान और चारों वेदों में माहिर था। उसकी पत्नी बहुत गुणवान थी। उसके पुत्र का नाम अजामिल था। माता पिता अपने बेटे की पालना बड़े प्यार से करते थे। अति लाड़ प्यार के कारण अजामिल क्या हो गया, लापरवाह हो गया। कुसंग में फंसने के कारण उसका ध्यान पढ़ाई से भी हट गया। यहाँ तक कि उसने पवित्रता की जनेऊ जो निशानी थी उसे भी निकाल दी और विकारी मनुष्य बन गया। कुछ समय पश्चात उसका एक स्त्री से लगाव हो गया, प्यार हो गया, और उसने उसके साथ विवाह कर लिया। शादी के बाद माता पिता को भूलकर वह अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगा। अजामिल के क्रूर व्यवहार के कारण मित्र संबंधी उससे दूर रहने लगे। क्रूर था वो। मित्र संबंधियों की दूरी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह और ही स्वेच्छाचारी मनमाना करने वाला हो गया। वह खुश था, उस पर किसी का बंधन नहीं। माता पिता से अलग रहने लग गए, दोस्तों से दूर रहने लग गए, तो स्वतंत्र रहने लग गया, बंधन मुक्त रहने लग गया। जीव जंतुओं का शिकार कर वह जीवन यापन करता था। एक बार अजामिल और उसकी पत्नी जंगल में गए। वहाँ पर किसी दुर्घटना के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया और अजामिल की बेटी जो बहुत छोटी थी वो जवान हो गई। आज अजामिल जो पूरी तरह भोगी बन चुका था और विकारों के कारण अपना विवेक, अपनी बुद्धि खो बैठा था, उसने अपनी बेटी पर ही मोहित हो गया। अब बेटी पर ही मोहित होने के कारण देखो अजामिल क्या किया है, उसको समझने की जरूरत है। उन दोनों के 3 बेटे हुए, उसमें से 2 मर गए और तीसरे का नाम उस अजामिल ने नारायण रखा। अजामिल अब बुढ़ा हो गया। अब उसके परलोक जाने का समय निकट आ गया। तब उसे जीवन भर किए हुए पापों का एहसास होने लगा। पश्चाताप की अवस्था में अपने पुत्र नारायण का नाम लेने लगा। उसे पुकारते पुकारते वो जो अजामिल था नारायण का नाम लेते लेते भी मर गया। अब अजामिल के मरने के बाद यमदूत उसे नरक में ले जाने के लिए आया। साथ साथ विष्णु के दूत भी अजामिल को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया। अब यहाँ समझने की जरूरत है भाई बहनों, यमदूत के भी आ गया और विष्णु के दूत भी आ गए। यमदूतों ने विष्णु के दूतों को संबोधित करते हुए कहा, अजामिल स्वर्ग में जाने लायक नहीं है, ये बहुत पापी है, नितांत पापी है। उसने अपनी कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया। तब विष्णु के दूतों ने उसने समझाया, यदि कोई जाने अनजाने विष पीता है, मर जाता है, वैसे ही कोई जाने अनजाने में भी ईश्वर का नाम लेता है, क्योंकि मरते मरते उसने किसका नाम लिया था, नारायण का नाम लिया था। तो कहते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करता है, वह स्वर्ग में जाने की योग्य हो जाता है। ऐसा कहते हुए विष्णु के दूत अजामिल को स्वर्ग में ले गए। कई कथाओं के अनुसार, एक कथा ये भी है, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार अजामिल को बहुत नेक आदमी दिखाया है। वह बड़ों का आदर करता था, बहुत रहमदिल था और सच्चा इंसान था, पर शादी के बाद बदल गया। अपनी संस्कृति और मूल्यों की भूलकर बुरी आदत का शिकार हो गया। यहाँ तक कि चोरी भी करने लगा। मरते समय उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारते पुकारते शरीर का त्याग कर ईश्वर का नाम लेते लेते शरीर छोड़ने के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया। भाई बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बाबा मुरली में कहते हैं, अजामिल जैसा पापी देखना हो तो यहाँ ही देखो। दया और क्षमा के सागर परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर अवतरित होकर अजामिल जैसे पापी और पत्थर जैसी कठोर आत्माओं का भी उद्धार करते हैं, है ना। इसी के कारण इसी भक्ति स्वरूप में, भक्ति में शिव की पूजा के ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर अक धतुरे आदि अर्पण करते हैं। अर्थात बच्चे कैसे भी लूले लंगड़े पापी हो, लेकिन शिव बाबा उनको बहुत प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की स्मृति में इतनी शक्ति है कि अजामिल जैसे पापी जो को भी अंत में भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन अजामिल स्वर्ग में उच्च पद नहीं पा सका, यह समझने की बात है।
भले स्वर्ग में चला गया लेकिन स्वर्ग में उच्च पद नहीं पा सका। भगवान का नाम लेकर अंत समय में लेने से इतनी शक्ति, इतनी प्राप्ति हो गई, तो हर पल हर श्वास में उनकी याद में रहें तो कितना चमत्कार हो सकता है। बाबा कई बार कहता है ना, लास्ट नंबर की आत्मा भी अगर मेरा बाबा कहा तो कम से कम स्वर्ग में तो आ गया। इसलिए ये सुंदर दृष्टांत है। अजामिल जैसे पापी देखना हो तो यहाँ ही देखो। हम सबको इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति, ओम शांति।